हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के PYQs और MCQs के बारे में, जो कि अपनी पीछे की क्लास में बात हुई थी कि पीछे की क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट कर लिया था कि प्रेजेंट टेंस के जो चारों प्रकार थे उन चारों प्रकारों के अपने डिटेल से और बिल्कुल गहनता से अध्ययन किया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी है तो ये मान के चलो आज की इस PYQs और MCQs में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इस PYQs और MCQs में मैंने वो क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं जो आप लोगों को पढ़ने के लिए कहीं नहीं मिले होंगे। यानी आपने जितनी भी क्लासेस देखी होंगी वहां पर ऐसे कोई क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े होंगे, वो क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे तैयार किए हैं। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले वही हैं PYQs और MCQs। और MCQs में मैंने वो क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए कि वो आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़े होंगे। बीच बीच में हम अपने फिजिक्स वाला सर की क्लास के बारे में बात कर लेंगे, डियर सर के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होता है तो हो जाने दिया करो, ऐसे मत दिल पे मत लिया करो कि आपने हमारे डियर सर के बारे में क्या बोल दिया, फिजिक्स वाला सर के बारे में क्या बोल दिया, ऐसे दिल पे मत लिया करो, है ना। आप तो देखा करो कि कहां पर क्या कमी रह गई। देखो अपन ज्यादा बकवास नहीं करते, शुरू करते हैं अपने टॉपिक में। तो कहोगे सर आप भी बकवास करने लगे और की तरह, वो नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्या है आई एम टेकिंग माय सिस्टर आउट एज शी डेज एनी सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस वाक्य में आप बड़ा कंफ्यूजन होने वाले हो, 100% होने वाले हो। कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा आप लोगों का। देखो जिस वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होता है, तो फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है, तो सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होता है, उसमें आप करते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग। और ये कब बनता है? ये बनता है आपके पास हैज या हैव प्लस डी, जो मैंने अभी पढ़ाया पीछे की क्लास में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से। अगर आप लोगों ने वो पीछे क्लास नहीं देखी तो वो देखना जरूरी है आप लोगों के लिए। अब अपने पास ये तो कोई रूल ही नहीं फॉलो हो रहा। आपके ऑप्शंस में देखो हैजंट हैड दे दिया, हैवंट हैड दे दिया, हैडंट बीन दे दिया, विल हैव दे दिया, शैल हैव दे दिया। तो अब क्या करोगे फिर? तो फिर आपके पास अगर सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है तो उसमें अगर आपके पास ये रूल नहीं हो रहा है लागू, तो आप इस टेंस का प्रयोग कर सकते हो हैज या हैव, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर जिस वाक्य में है। यानी अपन कौन से टेंस का प्रयोग कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसका मतलब अगर ये नहीं है तो ये करेंगे अपन, ये दिमाग में रखना। और ये कहां पे लागू हो रहा है? यहाँ पे। यानी जिस वाक्य में हैजंट हैड है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? हैजंट हैड हो जाएगा। अब आप कहोगे ये हैड क्या है यहाँ पे? तो ये यहाँ पे हैड है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, जो कि मैंने अपनी क्लास में समझा दिया है, आप देख लेना वहां पे। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब है मैंने ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं, मैंने आपसे टेंस के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं, और मैंने एरर वाले क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं। इसका मतलब मैंने सीबीएसई को अपने सीबीएसई में क्वेश्चन आने वाले उस तरीके से तैयार कर दिया, आरबीसी में कैसे आते हैं वैसे तैयार कर दिया, और कंपटीशन में कैसे आएंगे वैसे भी तैयार है। तो चिंता मत करो, आप अगर अभी तैयार कर लेते हो तो आपको कंपटीशन तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लो क्वेश्चन क्या दिया मैंने यहाँ पे, व्हेन डज द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन। इसमें क्या है? एरर करना है। अब आपकी जो सीबीएसई एग्जाम होती है उसमें किस तरीके से आता है? उसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, ये आपको करना होता है भाई, ध्यान में रखना, ये आपको करना पड़ेगा वहां पे, तभी पार पड़ने वाली है आप लोगों की। ये इस तरीके से आता है आपके पास, और ये आता है ऐसे, और उसमें आता है इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से। इसमें आता है एरर और यहाँ पे आता है करेक्शन। इसका मतलब है आपको पहले तो एरर पार्ट यहाँ पे तलाश करना है और उसको करेक्ट करके लिखना भी है। इस तरीके से पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों ने मेरी पीछे वाली क्लास देखी है तो उसमें मैंने समझाया था कि ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे पता चला? डू या डज दिया होगा भाई। इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में डू या डज है, इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और डू या डज इंटरोगेटिव वाक्य है, और वर्ब देखें तो उसमें अपने पास एस लगा हुआ है, जबकि डू या डज के साथ वर्ब में एस नहीं लगता है। तो इसका मतलब आपके पास एरर पार्ट ये है, अराइव्स। अब इसको सही भी करके लिखना है तो डू या डज के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आ जाएगा आपके पास अराइव। ये आपके पास हो जाता है। अब ये पूछ ले, इसमें अराइव ही दिया हुआ होता है, पूछता है ये टेंस कौन सा है। ये भी तो पूछ सकता है ना, गिवन सेंटेंस इज इन द, तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो फिर इस तरीके से आपके पास इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे क्वेश्चंस भी आएंगे भाई, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, वो ध्यान में रखना। दूसरा भी एरर वाला है, इसमें देखिए वी ऑलवेज अचीव्ड और टारगेट्स व्हेन वी वर्क एज ए टीम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई।
इसका एग्जांपल वैसे ऑप्शंस में अगर आप कहोगे तो मैं बनाऊंगा। देखो इसको सबसे पहले टेंस देखते हैं। टेंस अगर आपके पास एडवर्ब दी हुई है ऑलवेज, तो अपन टेंस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा करते हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? उसका रूल होता है सब्जेक्ट, जो मैंने अपनी क्लास में बताया भी आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो देखना जरूरी है। एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल वाक्य का रूल है। तो ये सिंपल ही है। मुझे कैसे पता चले प्रेजेंट इंडेफिनिट? क्योंकि ऑलवेज के साथ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि वर्ब में एस एस कब जुड़ता है। कर्ता बहुवचन है, कर्ता एकवचन होने पे वर्ब में एस एस जुड़ता है। यहाँ पे तो कर्ता बहुवचन है, तो कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में एस एस नहीं जुड़ेगा, तो आपका एरर पार्ट ये हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप इसे बनाओगे तो बिल्कुल आपको क्या करना है? एरर लिखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है? करेक्शन करना है। तो करेक्शन अब आप कर दोगे, मुझे पता है। इसमें आप क्या लिखोगे? एरर क्या है? अचीव है आप लोगों के पास, अचीव है, और इसको आपको करेक्शन करना है तो क्या कर दोगे? इसको कर दोगे अचीव, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपके पास सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने समझा दिया है। अगर आप एक क्लास देख लोगे तो वहां पे आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है ये ऑप्शन वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आनंद आने वाला है। बीच में करेक्शन आ जाएगा, बीच में ऑप्शन आ जाएंगे, बीच में टेंसेस के थ्योरेटिकल आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है? ही स्पेस इल फॉर 3 मंथ्स ऑलरेडी। अब जिस वाक्य में ऑलरेडी दिया हुआ होता है, अगर टेंस पढ़े ना मेरे, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 100% कर दोगे इसको। ऑलरेडी जिसमें होता है उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है? हैज या हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तब। अब इसमें देखते हैं, देखो वॉज, हैज बीन, इज, हैव बीन और वर। अब ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब कर्ता एकवचन है, इसका मतलब आप हैज का प्रयोग करोगे। हैज कहां पे है? हैज ये रहा, इसके साथ बी की थर्ड फॉर्म ये रही, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये आपका ऑप्शन इस तरीके से देखना होता है। अब इसमें कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने पास ये तो बहुत ही सरल वाक्य आ गया। देखो बात करते हैं नेक्स्ट भाई एरर वाला पार्ट आ गया। एरर वाले पार्ट को समझाने में बड़ा आनंद आता है मुझे। अब इसमें इसकी बात करें तो क्या है? वी प्ले इन द नियर बाय पार्क एट दिस टाइम सो कम अर्ली। एरर। अब इसमें एरर देखना है, गलती क्लास करनी है। अगर टेंस आते हैं आप लोगों को, क्लास देखिए मेरी, तो 100% देखते ही समझ जाओगे। जिस वाक्य में एट दिस टाइम में दिया हुआ होता है वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनता है। किसका बनता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और ये कब बनता है? ये बनता है आपके पास इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से ये होता है। अब इसमें आपके पास वी प्ले ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये वाक्य आपके पास गलत हो गया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एट दिस टाइम के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया। तो एरर पार्ट क्या है इसका? एरर पार्ट हो गया प्ले। और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्शन अगर आपको लिखना है तो क्या होगा भाई? आर प्लेइंग, क्योंकि वी बहुवचन है और बहुवचन के साथ आपको आर का प्रयोग करना होता है। ये देखो यहाँ पे इज एम आर, तो यहाँ पे वी के साथ आर हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है अपनी क्लास में। नेक्स्ट है ये डू द बॉयज स्विम इन द पॉन्ड नाउ। एरर बहुत ही सिंपल सा है, जो इसमें एरर है वही इसमें एरर है। क्यों? क्योंकि ये नाउ दिया हुआ है और नाउ के साथ आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करना होता है। कब बनता है? वो इस तरीके से बनता है, वो मैंने वहां पे बता दिया। तो इसका मतलब है ये वाक्य इंटरोगेटिव था, तो यहाँ पे डू नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा फिर? तो द बॉयज दिया हुआ है, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो एरर तो हो गया आपके पास डू और स्विम। डू और स्विम हो गया, इसमें एरर हुआ कि नहीं हुआ? ये एरर है। इसको करेक्शन करेंगे तो करेक्शन हो जाएगा बॉयज बहुवचन है आर, और स्विम की जो फर्स्ट फॉर्म है वो इसमें अपन क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा स्विमिंग। इस तरीके से ये करेक्शन हो जाएगा। यानी ये तो एरर हो गया और ये करेक्शन हो गया। तो समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है आपके पास ये। अब इस वाक्य की अगर अपन बात करें तो लुक द कैट स्पेस योर कटलेट। बहुत ही सिंपल सा वाक्य है, मैंने अपनी क्लास में समझाया है, बहुत ही शानदार तरीके से एग्जांपल्स भी बनवाए हैं। जो वाक्य आदेशात्मक वर्ब यानी आदेशात्मक वर्ब
या सेंटेंस से शुरू हो, किससे, आदेशात्मक वर्ब या सेंटेंस से शुरू हो, तो इसके बाद में हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। बहुत ही सिंपल है कि अब आपको पता चल गया इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अभी पढ़ा के आया हूं, कैसे बनेगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस तरीके से बनेगा। अब इस तरीके से बनेगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, के का वो एक वचन है तो इज आ जाएगा, और इसके साथ अपने पास ईटिंग आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाज ईटिंग क्यों नहीं होगा, ये भी है, लेकिन ये आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, जो कि अभी पढ़े नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि पहले अपन प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया, उसके बाद प्रेजेंट के एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज है, ये कंप्लीट कर रहे हैं। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। ये तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इज ईटिंग। नेक्स्ट बात करें इसमें, तो नेक्स्ट है वही एरर वाला। तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें आनंद आएगा। वी प्लेड कार्ड्स फॉर द लास्ट फ्यू आवर्स, एरर, एरर देखना है। अब इसमें क्या करोगे, तो एरर देखने के लिए आपके पास इसमें देखोगे तो ये समय है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपके पास सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब है वाक्य आपके पास किसमें होना चाहिए था, किसमें होना चाहिए था, वो होना चाहिए था आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए था। अब ये बना दिया किसमें, इसने बना दिया पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो ये आपके पास क्या हो गया, एरर हो गया है। अब एरर यहाँ पे आ गया, तो इसको कंप्लीट कैसे करोगे, सही कैसे करोगे, तो प्लेट तो हटा देंगे और वी के साथ क्या हो जाएगा, हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पे इसका एरर करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव, ये बहुवचन है तो हैव हो जाएगा, हैव, उसके बाद में बी, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये आपके पास क्या हो गया, करेक्शन। तो इस तरीके से आपको अपना करेक्ट कर देना है। अब देखते हैं बात इसमें करते हैं, क्या दिया हुआ है, वी हैड प्रॉब्लम्स विद आवर न्यू कार रिसेंटली। इस वाक्य में एरर देखना है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही सरल तरीके से दिया हुआ है। इस जिस वाक्य में रिसेंटली होता है वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है। अब प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब कब बनता है, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो है यहाँ पे हैड की, लेकिन ये हैड गलत है यहाँ पे, तो इसके स्थान पर आपके पास क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हैव हैड होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में यही होता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ समझे ऐसे फिजिक्स वाला में, या कहीं और समझाया क्या, नहीं समझा रहा है, मुझे पता है, मैंने देखी है वो क्लास, अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। यू लुक पेल, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ भाई, क्या दिया हुआ है, यू लुक पेल, तुम पहले दिखाई दे रहे हो, कमजोर है, जिसको अपन कहते हैं, यू स्पेस टू हार्ड दीज डेज, बहुत ही सरल है, क्या है, दीज डेज दिया हुआ है, मैंने बिल्कुल ऐसे ही करवाया है एग्जाम अपनी उसके टेंस की क्लास में। दीज डेज मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है, तो वो बनता है इज एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो कहां पे है इज एमआर, ये रहा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू कर्ता बहुवचन है तो देखो आर आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो मैंने अभी समझाया है। इस तरीके से आप है ना अपने ऑप्शंस की पहचान कर सकते हो। लेकिन आप पहचान क्यों करोगे भाई, आपको तो गाने सुनने हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते मैं भी गाने सुनाऊं तो मैं भी बहुत फेमस हो जाऊं, लेकिन मुझे पढ़ाना है अभी एक बार, तो क्योंकि मुझे कमियां बतानी है आप लोगों को कि क्या कहां पे कमी रखते हैं, वो सारी बातें बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट वही एरर वाला है, और इट हैड नॉट रेन्ड ऑल समर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्या है, इट हैड नॉट रेन्ड ऑल समर सो द गार्डन इज डेड, एरर। अब इस वाक्य में आपको एरर निकालने में बड़ा जोर आएगा, कैसे, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इट हैड नॉट रेन्ड ऑल समर, सारे समर यानी पूरी गर्मियों में बारिश नहीं हो गई थी या नहीं हो चुकी थी, सो द गार्डन इज डेड। अब यहाँ पे तो आपके पास क्या है कि बगीचा वो सूख गया है, मृत हो गया। इसका मतलब क्या है, इसको आपको पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाकर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट के साथ यानी गार्डन है वो सूख गया है भाई, तो क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो अपने पास बारिश नहीं हुई है, और या है, ये किस में होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो यहाँ पे आपके पास हैज का प्रयोग करना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना सही है इसमें। तो समझ में आ गया होगा, इट हैज नॉट रेन्ड ऑल समर, सारी करनी है, बारिश नहीं हुई है, इसलिए क्या है, जो गार्डन है वो अपने पास मृत हो गया है, सूख गया है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट, डू यू वर्क ऑन एनीथिंग इंटरेस्टिंग लेटली, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भाई, बहुत ही सिंपल सा है। जिस वाक्य में लेटली होता है वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के ज्यादा आगे कोई दिक्कत नहीं, आगे और भी एग्जांपल अभी बहुत है। प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, ये बनता है आपके पास हैज या हैव के साथ वर्ब की
थर्ड फॉर्म लगाओगे तो बनेगा। इतना ही तो काम करना है आप लोगों को। तो एरर यहाँ पे रहा और ये एरर यहाँ पे रहा, ये तो एरर है, तो यू के साथ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से आपको अपना वाक्य सही कर देना है। एरर वाला पार्ट एरर में लिख देना है, करेक्शन वाला पार्ट करके करेक्ट करके ये करेक्ट करके लिख देना, बस इतना ही तो करना है आप लोगों को। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट स्पेस यू स्पेस सिंस आई सा यू। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप क्लास देख के बता देना मुझे, किसी भी अपने पास चैनल पे जाओ, उस पे क्लास देखो, अगर ये ऑप्शन मिल जाए तो बता देना। अब देखो जो जब दो वाक्य सिंस से जुड़े होते हैं, सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये मैंने अपनी क्लास में समझाया आप लोगों को, लेकिन आप कहाँ पे, आप तो वही है कौन सा गाना सुनाते हो क्यों। तो फिर ये देख लो, मेरे वाला दौर वापस नहीं आएगा। हाँ, ये ध्यान में रखना। कहते हैं ना कि जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, तो मेरे वाला दौर है ना, फिर नहीं आएगा आपको, ये ध्यान में रखना। इसलिए क्या है, व्हाट स्पेस यू सिंस सा, तो सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट और सिंस के पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। क्यों लगाओगे, ना लगाओगे, लगानी पड़ेगी, लगानी ही पड़ेगी। तो इसमें आपके पास ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आपके पास ऑप्शन हो गया ये। अब इसमें हाँ, ये देखो ऑप्शन सिंस। अब इसने क्या किया है, मैंने तो बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट और इसने बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें इसने क्या किया है, एग्जांपल ने ये क्या कह रहा है कि सिंस के बाद में टाइम दिया हो तो सिंस या 4 प्लस टाइम दिया हुआ होता है, सिंस या 4 प्लस टाइम होता है, तो उसके साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर ऑप्शन में नहीं है तो, अगर यहाँ पे ऑप्शन में ई और बना देता हूं, ऑप्शन ई और बना देता हूं और हैव उसके बाद में डन कर देता हूं, तो ये आपका ऑप्शन बेटर होगा इससे। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिमाग में जो घोड़े दौड़ते हैं ना, वो बहुत तेज गति से दौड़ते हैं, ये मुझे पता है। इसलिए ध्यान में रखना, अगर ये दोनों ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन यही सही होगा। सिंस के बाद में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो दिमाग में रख लेना है। कहीं आप ये देखो गुरुजी के खेल है। अब आते हैं एरर वाला पार्ट। अब एरर वाले पार्ट में आएंगे तो क्या दिया हुआ है, शी इज एंग्री बिकॉज हर हस्बैंड हैज नॉट गॉट अप yet। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। yet जिस वाक्य में होता है वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों होता है, एग्जांपल कोई दिक्कत नहीं है, आगे और ले आएंगे अपने वो मिक्स के अभी, और बाकी अपनी मिक्स जो है ना, मिक्स टेंस, मिक्स एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, वो तो बाकी ही पड़ी अभी। तो शी इज एंग्री, अब यहाँ पे शी इज एंग्री बिकॉज हर हस्बैंड हैज नॉट गॉट अप yet। अब इस वाक्य में एरर देखना है, तो क्या एरर है इसमें, इसमें आपके पास देखो हर हस्बैंड नॉट गॉट अप, तो येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें आपके पास नो एरर है, नो एरर, और वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब कुछ नहीं करना है। देखो शी इज एंग्री, गुस्सा क्यों, क्योंकि उसका हस्बैंड अभी उठा ही नहीं है, ये होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट ही बनाया है यहाँ पे, तो बाकी हो गया कंप्लीट, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें आपको तो आपके ऑप्शन में जो होता है तो उसमें एरर में नो एरर हो जाएगा, और जो करेक्ट है वो लिख देंगे, बस इतना ही करना होता है वहां पे। नेक्स्ट दिया हुआ है, he got ill 5 weeks ago and did not recover yet। एरर देखना है भाई, तो वाक्य बहुत ही सरल भी दिया हुआ है, yet दिया हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपके पास did नहीं आएगा। यहाँ पे did नहीं आकर क्या हो जाएगा, आपके पास हैज हो जाएगा और रिकवर्ड हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, और प्रेजेंट परफेक्ट के बहुत एग्जांपल आ गए थे, तो इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास आता है अपने पास क्या ऑप्शंस वाला। अब इसमें पढ़े इट इज 8:30 बेन एंड एन स्पेस ब्रेकफास्ट। अब इस वाक्य को देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्या है, हैव, आर हैविंग, इज हैविंग, वाज हैविंग और वर हैविंग। तो पास्ट तो होगा नहीं क्योंकि अपने पास प्रेजेंट का वाक्य दिया हुआ है पहले, इट इज 8:30, तो 8:30 हो गए हैं। अब 8:30 हो गए हैं, इसका मतलब बेन और एन क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास हैव का प्रयोग अधिकार बताने के लिए हो, अधिकार यानी पोजीशन बताने के लिए हो, तब अपने पास क्या है, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग अपने पास खाने के लिए होता है, पीने के लिए होता है, तो वहां पे आप इसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करोगे। ये बात आपको मैं समझा दिया भाई, ये ध्यान में रखना। तो इसमें आपके पास ऑप्शन हो जाएगा आर हैविंग, क्योंकि कर्ता दो है, बेन और एन, तो आपके पास हो जाएगा आर हैविंग, ये हो जाता है। अब कोई ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है, नहीं आएगी ना, बिल्कुल नहीं आएगी, मुझे पता है इस बात का।
इतना तो भरोसा है मुझे। अब देखो नेक्स्ट है एरर वाला पार्ट है, तो क्या है, द टीचर सेड स्टॉप आई वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल सा वाक्य है, गलती आप कंफ्यूजन करोगे इसमें निकालने में। ये वाक्य आप अपने पास क्या डायरेक्ट वाक्य है, और डायरेक्ट वाक्य के अंदर कोमा के अंदर दिया हुआ स्टॉप, स्टॉप दिया हुआ है, इसके बाद में एक वाक्य बनाया हुआ है। तो ये वाक्य मैंने समझाया था, आदेशात्मक वर्ब है ये। क्या भाई, ये आदेशात्मक वर्ब दी हुई है यहाँ पे। तो आदेशात्मक वर्ब के बाद में मैंने ये बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। आदेशात्मक वर्ब या वाक्य के बाद में हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो इसको तो बना दिया इसने किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो एरर आ गया भाई इसमें, क्या आ गया, ये आ गया पास्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, तो एरर तो आपके पास हो गया वाज की जगह पे, क्योंकि वो तो अपने पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी वही आएगी। तो वाज की जगह आपको क्या करना है, एम का प्रयोग कर देना है और कुछ नहीं करना है। इसके स्थान पे एम आएगा और कुछ नहीं होगा, ये आपका एरर हो जाता है। नेक्स्ट ये है डज ही प्लेज फुटबॉल। एरर देखना है, बहुत ही सिंपल सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंटरोगेटिव वाक्य है, वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, दिमाग में रखना। तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। ये आपके पास वाक्य में एरर दिया हुआ है, यहाँ पे प्लेज के स्थान पे प्ले हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट है ऑप्शंस वाला वाक्य। बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए एरर अपने ऑप्शंस सारे बनाए हैं। क्या है, यू स्पेस ऑलवेज स्पेस यू योर थिंग्स पुट देम इनटू देयर बैग। अब देखो यहाँ पे आर लॉजिंग, लॉस्ट, हैव लॉस्ट और शैल हैव बीन लॉजिंग। क्या करोगे भाई इसमें, देखो ये क्या कह रहा है, इसको आदेश दे रहा है कि तुम ना हमेशा ये करते हो भाई, क्या करते हो, ये करते हो। तो देखो ऑलवेज के साथ मैंने एक बात बताई थी कि ऑलवेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने अपने उसमें देख लेना आप लोग, मैंने टेंस में बिल्कुल सेम बताया कि नहीं बताया इसके साथ, लेकिन इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है ही नहीं। देखो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये अपने पास है शैल हैव। तो ये आपके पास क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसमें बात करते हैं तो फिर बच्चा क्या, तो इसके साथ आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करोगे। अगर किसी को नाराज कर रहे हो, ऑलवेज के साथ अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब ऑलवेज को आप क्या करते हो, नाराज करते हो, यानी किसी को वाक्य में आप नाराज कर रहे हो तो उसमें ऑलवेज दिया हुआ है, तो उस ऑलवेज के साथ आप क्या करोगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग भी कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना, अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो आपको केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है वाक्य में, चाहे आप नाराज करते हो चाहे नहीं करते हो। लेकिन फिलहाल आपके पास ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो इसमें आ जाएगा आर और लॉजिंग और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। हो गया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इतनी सी तो बात है, कोई ज्यादा बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ये, अब एरर वाला शायद मेरे हिसाब से नहीं है, काफी है, उतने समझा दिए मैंने। नेक्स्ट है व्हाट प्लेस स्पेस द यूथ ऑफ आवर कंट्री ऑक्यूपाई इन ऑल ब्रांचेस नाउ। अब इसमें नाउ दिया हुआ है, अब नाउ के साथ तो मैंने तो बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग होता है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस कब बनता है, जब आपके पास इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, तो ये तो वाक्य कंटीन्यूअस बनेगा, नहीं था कंटीन्यूअस थोड़ी ना बना दोगे। कहां से बना दोगे, अपनी तरफ से थोड़ी ना बना देते हो, अपनी तरफ से बना देते हो, मुझे पता बना देते हो तुम लोग, पता नहीं क्या क्या बनाते हो, क्योंकि कॉपी मैंने भी चेक करी आप लोगों की, चेक करिए तो पता चला कि आप तो पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाते हो। हाँ, अब इसमें देखो मैं यह समझा रहा था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी चाहिए, जो कि है तो है ही नहीं, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब ऑप्शन आपके पास ये आ गए, तो आप तो यही करोगे, 100% ये करोगे, जो कि गलत है। इसका मतलब मैंने ये बताया था कि किसी भी एडवर्ब के साथ चिपके नहीं रहना है। अब इसमें ना आपके पास ये ऑप्शन सही होता है, क्यों, तो व्हाट प्लेस डज द यूथ ऑफ आवर कंट्री ऑक्यूपाई इन ऑल ब्रांचेस। तो ऑक्यूपाई डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, तो यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, दिमाग में रखने वाली बातें रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई स्पेस होम फॉर लंच ऑन मंडेज। बहुत ही सिंपल सा है, आई हैव लंच इन द कैंटीन। अब देखो क्या करते हैं कि इस वाक्य में मैंने एक अपनी एडवर्ब बताई है, ये कहीं पर नहीं मिलने वाली है, आप क्लास देख लेना। ऑन प्लस डेज, ऑन प्लस डेज के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हो, ये ध्यान में रखने वाली बात है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कब बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस ये लगाते हो तो बनता है। तो इसमें आपके पास देखो डिडंट गो गलत हो गया, वाज गोइंग ये भी नहीं है, डोंट गो ये हो सकता है, और डजंट गो ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा करेंगे फिर,
दोनों में से, तो फिर डिपेंड करता है आपके कर्ता पे। कर्ता बहुवचन है तो वाक्य नेगेटिव बनवा रहा है, तो इसका मतलब वाक्य नेगेटिव होने पे डू या डज के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे ये बता दिया तो कोई देखो गुरुजी तो ये बता दिया, क्योंकि कमी तो दिखती है आप लोगों को, मुझे पता है कमी मुझे भी दिखती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मानव का स्वभाव है दूसरों में कमी निकालना, और मेरे को तो पता नहीं क्या बीमारी है कि मैं गलत पढ़ाते हुए देखते ही तुरंत बता देता हूँ कि ये गलत कर रहा है, और वो मैं गलती सुधार देता हूँ। देखो गलती सुधारना और गलती निकालना दोनों में बहुत अंतर है। अब देखिएगा सर गलती सुधार रहे हो तो गलती निकाल रहे होते, नहीं वो मैं, अब मेरी मनसा वैसी नहीं है, मेरी मनसा वैसी नहीं रखता हूँ मैं। चलो यहाँ पे समझा देता हूँ। अब देखो कर्ता बहुवचन है तो डू या डज के साथ आपको नोट लग जाएगा, तो ये रहा डोंट। अब इसको अपन डोंट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डोंट गो होम ऑन मंडेज, यानी मैं रविवार सोमवारों को घर नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं लंच करता हूँ कैंटीन में। तो ये आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बताना जरूर, ये एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलने वाला है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है Westminster Abbey is the ancient old church in which the coronation ceremonies of almost all English kings and queens space place। वाक्य बड़ा कंफ्यूजन है, कोई ज्यादा ऐसे टफ नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इस वाक्य में। क्या कह रहा है कि वेस्टमिंस्टर एबे एक पुराना चर्च है, बहुत ही प्राचीन चर्च है। इसमें क्या है, लगभग सभी राजाओं और रानियों के कोरोनेशन सेरेमनीज यानी ताजपोशी का समारोह वो मनाया गया है। अब देखो विल टेक तो होगा नहीं, क्योंकि उनका ताजपोशी वो की नहीं जाएगी, हो गई है उनकी, वाज टेकन। अब सेरेमनीज क्या है, वो आपके पास प्लूरल है, तो इसका मतलब वाज तो आएगा नहीं, वाज टेकन ये भी नहीं आएगा भाई, क्योंकि एक वचन है ये, तो इज टेकन ये भी नहीं आएगा। तो आपके पास ऑप्शन ही एक बचा है इसमें, क्या बचा है, हैव टेकन। इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, चारों ऑप्शन गलत है जबकि ये एक ऑप्शन सही है इसमें, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो कंफ्यूजन मत हो जाना कहीं देखो गुरुजी तो बताया तुम मानते हो, गुरुजी ने सब कुछ बता दिया है टेंस की क्लास में और इसमें भी। देखो क्या है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई स्पेस एवर स्पेस, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। एवर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट, एवर के साथ कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज तो परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट बहुत ही आ रहा है, दबा के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाएगा। तो देखो आई हैव, आई क्या है, क्या प्लूरल है, तो ये नहीं है आई के साथ, तो वाज सीन के साथ। ऑप्शन देखो ऐसे पहचाने जाते हैं, वाज के साथ सीन दिया हो गलत, हैव के साथ दिया हो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड सीन ये पास्ट परफेक्ट है, क्या है भाई, पास्ट परफेक्ट, नहीं तो सही तो ये भी ऑप्शन। हैव सीन ये हो सकता है और डिडंट सीन ये नहीं होगा भाई, क्योंकि एवर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। तो आई हैव यहाँ पे तो हो जाएगा हैव और यहाँ पे हो जाएगा सीन, तो बाकी हो गया कंप्लीट। बहुत ही शानदार तरीके से है। कोई दिक्कत हो रही है कि, अरे दिक्कत थोड़ी ना हो रही है, दिक्कत नहीं होगी भाई, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ये वाक्य बड़ा कंफ्यूजन वाला है, 100% करोगे 100%। देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो नोबडी स्पेस इन दैट कंट्री सेड श्याम टू हिज फ्रेंड, श्याम ने अपने दोस्त से कहा उस कंट्री में ऐसा नहीं होता है, क्या नहीं होता वो देखते भी। नोबडी, पहले तो एक बात ध्यान में रखना, जो आपके पास निगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, क्या होते हैं भाई, निगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, उनके साथ निगेटिव वाक्य यानी हेल्पिंग जो नोट है उसका प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। उनके साथ आपके पास नोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखो डोंट आया ये गलत हो गया, इसके अलावा इसमें डजंट आया तो ये भी गलत हो गया। ये नोट निगेटिव तो बना ही नहीं सकते उसको, क्योंकि वो अपने आप में पहले से खुद नेगेटिव है और दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए नोबडी तो ये तो होंगे नहीं। इसके बाद दैट कंट्री सेड श्याम टू हिज फ्रेंड, एक तो हो जाएगा आर लर्निंग, एक होता है लर्न्स और एक होता है लर्न। तो अब इसमें डिपेंड करता है। अब नोबडी जो होता है, अब इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या भाई, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित प्रोनाउन जिनको अपन कहते हैं, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भाई, ये सिंगुलर माने जाते हैं, एक वचन माने जाते हैं, तो एक वचन के साथ ये भी नहीं आएगा। फिर अब बच गया ये और ये, तो एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ता है, ये तो प्लूरल के साथ आता है, तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ये। पहचान हो रही है कि नहीं हो रही है, इतना दिमाग लगा लोगे ना, लगा लोगे। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो आगे क्या दिया हुआ है, द वेदर इज ऑफुल, मौसम बड़ा ही गंदा है। क्या करें, गंदा ही चल रहा है आजकल, बहुत गर्मियां पड़ रही है, पूछो मत। बाइक पे तो चला ही नहीं जा रहा है, ऐसी हालत हो रही है, बाहर तो निकलने नहीं देता सूरज देवता। सूरज जी तो बाहर ऊपर बैठे हैं, तू निकल बाहर, बताता हूँ तुझे मैं कैसे निकलेगा बाहर, ऐसी कंडीशन कर रखी है ऊपर वाले ने। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला है, कुछ भी करे, कमी भी तो अपनी है,
ग्लोबल वार्मिंग के खुद कारण बने हुए हैं, हम इतने पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतनी गर्मी पड़ रही है, तो उस यहाँ पर बुरा भी उसके कारण। मनुष्य प्राणी बिल्कुल ऐसा है। मैं क्या समझाने लग गया आप लोगों को, मैं टेंस से समझाते समझाते मैं भी आप दार्शनिक बातें करने लग गया, कोई ना सीख नहीं रहा कुछ। द वेदर इज awful, मौसम बड़ा ही गंदा है। इट ऑल डे, सारे दिन। अब देखते हैं क्या होता है। देखो आपके पास क्या है, मौसम बड़ा ही गंदा है, सारे दिन बारिश हो रही थी, इसका मतलब है कि लगातार चल रही है। देखो रेन्स, तो ये इंडेफिनिट हो गया। इज रेनिंग, रेन ये पास्ट इंडेफिनिट है, जबकि वेदर तो मौसम तो आपके पास क्या है, ये प्रेजेंट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। हैज रेन और हैज बीन रेनिंग। अब ये वाक्य बड़ा कंफ्यूजन करोगे भाई, 100% करोगे, मुझे पता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी सारे सही है। अब इसमें देखो सबसे है कि सारे दिन बारिश हो रही है, ये थोड़ी ना होगा कि मौसम खराब है सारे दिन बारिश हो रही है, ऐसे नहीं होगा। ये मौसम खराब है सारे दिन बारिश होती है, ये भी नहीं हो सकता। मौसम खराब है सारे दिन बारिश हुई, ये भी नहीं हो सकता। सारे दिन से बारिश हो रही है, इसका मतलब ये होगा पॉइंट ऑफ टाइम के कारण इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है समय दिखाने के लिए, क्योंकि मौसम खराब है। मैं बोल यार आज तो मौसम बड़ा खराब है, सुबह से ही बारिश हो रही है, तो सारे दिन से बारिश हो रही है, इसका मतलब ये अब एक आप होगी सर इसमें सिंस या 4+ टाइम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक बात बताई थी अपने टेंस में, अगर आप लोगों ने देखी तो, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। पॉइंट ऑफ टाइम है ऑल डे, तो ये ध्यान में रखना भाई। अगर इसमें ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो फिर अपन ये करते। दिमाग में रखना भाई, मैं जो बता रहा हूं इसको ध्यान में रखना है, फिर वो करते वो ऑप्शन आपका सही हो जाता। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। लुक स्पेस दिया हुआ है, इसके बाद में देयर स्पेस ए मैन सिटिंग एट द फर्स्ट टेबल नियर द डोर, ही स्पेस एट अस। बहुत ही सिंपल सा है, कहने का मतलब लुक, कौन सी वर्ब, आदेशात्मक। देखो, आदेशात्मक हुई को नहीं रहा होगी ना, तो इसका मतलब होगा इसमें अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कब बनेगा रे? इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, ये करेंगे तो बनेगा। इसमें कहां पे है देख लो भाई। तो पहले में तो हो जाएगा, यहां पे तो जाएगा इज, और यहां पे हो जाएगा इज लुकिंग, तो ये ध्यान में रखना, ये ऑप्शन आपका हो जाता है सही। देयर इज अ मैन सिटिंग, वहां पे एक आदमी बैठा जो हमारी तरफ देख रहा है। देखो वहां पे एक आदमी बैठा जो अपन को देख रहा है, देखने तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो वाक्य समझो, है ना, देख लेने दो क्या देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब समय है तुम देख लेना, समय समय की बात होती है रे, कभी वो देखते हैं कभी हम देखते हैं, तो ध्यान रखना। लेट मी शो द पिक्चर दैट, थोड़ा सा ध्यान में रखना, आई दिस वीक, कहीं नहीं समझाने वाला है। दिस के साथ मैंने तो बता दिया भाई, यहाँ पे तो समझोगे दिस प्लस टाइम के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है। आज तो प्रेजेंट परफेक्ट बहुत ही अलग आती हुई, और तो एग्जांपल आया नहीं अपने, वो भी बताएंगे अभी, चिंता मत करो, मैं करवा दूंगा वो तो। लेट मी शो द पिक्चर दैट आई, प्रेजेंट परफेक्ट कहां पे है, ये रहा, आई के साथ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बाकी ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस है, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, जबकि इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है, तो वो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं ये तो कर दोगे भाई, शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य, और शाश्वत सत्यों के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हो, तो सिंपल वाक्य करता है, होने पे वर्ब में ऐसे एस जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट में तो उगता है और पूर्व में छिपता है, तो राइजेस सेट्स ये होगा भाई। नहीं तो आप ये कर दो भाई, वो राइजेस, ये देखो गलत, ये सेट्स और राइजेस, ये और वो दोनों ऑप्शन सेम है, बस इसको इधर और इसको इधर कर दिया वहां पे, तो ऑप्शन ये सही है। उगना आपका पूर्व में होता है, छिपना पश्चिम में होता है, तो सेट का मतलब छिपना, राइज का मतलब उगना होता है। हाँ अरे वाह भाई, क्या करें, पढ़ाते पढ़ाते थक गए आज तो, कोई नहीं। ही स्पेस टू स्कूल एट 7:30 एंड स्पेस एट 2 o'clock, बहुत ही सिंपल सी बात है, सुनियोजित कार्यक्रम है ये। क्या है, फिक्स प्लान जिसको आप कहते हो, सुनियोजित कार्यक्रम है ये। सुनियोजित यानी फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड प्रोग्राम, और फिक्स्ड प्रोग्राम है जना आप जो प्रोग्राम है देखा गया, फिक्स प्रोग्राम के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सिंपल वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, वॉज, और करता है क्वेश्चन है तो, और कम्स बैक, यही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। सिंपल सी बात है, साधारण भाषा में, आसान भाषा में समझा देता हूं मैं, इससे आसान कहीं और मिलने वाला है क्या, इकट्ठे ही गुण मिल रखा है। मैं आज बात लिख के दे सकूं,
क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कौन क्या करता है भाई, देखना पड़ता है मुझे। तो मैं तो जानता हूँ ना कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे कैसा पढ़ा रहा है। वहां पे आपको ऐसे बेवकूफ बना देते हैं कि बस क्या मोह माया है आप लोगों की, मुझे पता है मोह माया में दबे रहते हो आप लोग, ये मोह माया तो ले लिया खाने, फिर भी कोई बात नहीं, देखना जरूर। हाँ, ऑल्दो मेरी हैज बीन कुकिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर मेनी इयर्स, कई वर्षों से खाना पका रही है मेरी। सी स्टिल स्पेस हाउ टू प्रिपेयर चाइनीज फूड, कई वर्षों से खाना बना रही है मेरी, लेकिन आज जो बनाना चाइनीज फूड क्या बने तो बना दो फिर, कोई नहीं बना सकता है चाइनीज फूड, सीखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेचारे खाना बना रही है, इसका मतलब ये थोड़ी उसको चाइनीज भी आए, है ना। और आजकल तो पूछे मत, आजकल तो बस जोमेटो स्विगी ये तैयार बैठे हैं, बोला हो अभी बना लेंगे, अभी मंगवा लेते हैं, किया ऑर्डर आ गया, फिर बनाने की क्या आवश्यकता भी। आज की दुनिया बड़ी फास्ट हो रही है। ये देखो, अब इसका मतलब क्या है कि वो उसकी क्या बता रहा है, वो उसकी आदत बता रहा है कि भाई इतने वर्षों से खाना बना रही है लेकिन ये नहीं आता, इसका मतलब आदत बता रहा है। अब आदत बता रहा है तो इसका मतलब अपन टेंस कौन सा करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखो कहां पे है, तो यहाँ पे एक तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट ये नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन करता एक वचन है, तो वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ता है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। अब हैडंट ये नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो डोंट नो और डजंट नो, दोनों ऑप्शन में बाकी नेगेटिव बता रहा है वो कि वो स्किल अभी तक नहीं जानती है, नेगेटिविटी बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑप्शन तो दिए हुए हैं ना नेगेटिविटी के, ऐसे थोड़ी ना खुद को करना है अपन को, अपन कुछ करने को नहीं चला, अपन ने ऑप्शन दिया हुआ है तो करता देखेंगे फिर कि करता एक वचन बहुवचन, एक वचन है तो एक वचन के साथ अपन तो करते हैं डज का प्रयोग, तो डजंट नो क्या हो जाएगा, डजंट नो ऑप्शन सही हो जाता है। कहां पे दिक्कत आ रही है, कहीं नहीं आ रही है, मुझे पता है आप कर दोगे नहीं तो दिक्कत आएगी, ये तो कर दोगे। लिसन, लिसन क्या है, somebody इन नेक्स्ट रूम, लिसन के साथ आपको यानी आदेशात्मक वर्ब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आदेशात्मक वर्ब दी हुई है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनेगा, कब बनेगा, इज एम आर के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे तो बनेगा, ऐसे थोड़ा बन जाएगा, है ना, तो बना दो फिर क्या करोगे, कहां पे है, somebody एक वचन है, इसका मतलब हो जाएगा आर सिंगिंग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, ये नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये नहीं आएगा, ये पास्ट पैसिव वॉइस है, थक गया मैं, हाँ ये आ जाएगा सिंगिंग, इज सिंगिंग आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेस दिया हुआ है, ही ऑलरेडी बना दोगे बिल, मैं कह रहा हूं ना प्रेजेंट परफेक्ट ले लो उससे, आज तो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, क्या ये बात मेरा आपको सुन रहा है, ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव वाक्य, इसका मतलब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ही दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है हैज ब्रोकन, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करें तो यहां पे देखो द बॉयज स्पेस फॉर इंग्लिश बुक्स दिस ईयर, भाई आर फेयर प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत ही दिक्कत हो रही थी, क्या बात है, दिस प्लस टाइम, दिस प्लस टाइम कोई दिक्कत नहीं है, आगे और मैं बना दूंगा, मेरे पास बहुत है और एग्जांपल, दिस प्लस टाइम के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट का बॉयज बहुवचन है, हैव रीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव रीड। अब ये भी इसमें ऑप्शन सही है लेकिन ये पास्ट परफेक्ट का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, तो ये काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑप्शन तो सही बता ही दिया मैंने, अब इसमें चाहे आए तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वाक्य क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आई नो ही रीड्स एवरी बुक, आई स्पेस एवर ऑफ स्पेस ऑफ, भाई आज तो पता नहीं क्या हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का हमारे एवर के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है, देख लो कोई दिक्कत नहीं, आई के साथ हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये ऑप्शन हो जाता है सही, तो ये तो बहुत बार आ गया, रिवाइज सा हो गया भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और मैं बनवाने वाला हूं ऑप्शन, चिंता मत करो। अब ये क्या है, इट स्पेस हिम 20 मिनट्स टू गेट टू द वर्क यूजुअली, ये वाक्य समझा देता हूं, यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल वाक्य कब बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस, इट एक वचन है, इसका मतलब वर्ब में ऐसे जुड़ेगा, तो ये रहा आपके पास ऑप्शन, ये हो जाता है, इस तरीके से आपको पहचान कर लेनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। नेक्स्ट बात करते हैं ये, दिस थिंग स्पेस यूजुअली, कोई बात नहीं, प्रोमिसेस टू स्टील अगेन, सेड क्या है, शेरलॉक होम्स, शेरलॉक होम्स से कहा ये तो चोर है, हमेशा वैसे वादा करता है, ये दोबारा नहीं चुराएगा, यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अपने पास वाक्य नेगेटिविटी बता रहा है, तो नेगेटिविटी बताने के लिए डजंट हो जाएगा, थी एक वचन है, डू या डज के साथ नोट आ जाएगा, देखो सारे नेगेटिव है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये इजंट, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट,
अब दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट किया तो करता लिखेंगे, करता एक क्वेश्चन है तो डू या डज के साथ, एंड डज के साथ नोट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन ऑफ द मैन हु वर्क्स विथ मी स्पेस द विंडो दिस मॉर्निंग, दिस प्लस टाइम दिया हुआ है वही, तो फिर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपके पास देखो दिस प्लस टाइम दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का यही ऑप्शन है हैव ब्रोकन। अब आप कहोगे सर हैव ब्रोकन कैसे किया, तो ये जो वर्ब है वो इस चिल्ड्रन के अनुसार है यहाँ पे क्यों, ये जो अपने पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो इसके लिए आया है, तो ना जो वर्ब है वो इसके अनुसार आएगी, तो यहाँ पे हैव ब्रोकन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टेक योर अम्ब्रेला, अपना छाता ले लो, स्पेस इट स्पेस, देखो ये भी अपने पास है कौन सा आदेशात्मक वाक्य है, उसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा इट इज रेनिंग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कब बनता है, कब बनता है अभी समझाया मैंने, बहुत अपनी क्लास में भी समझा दिया, यहाँ पे एग्जांपल भी समझा दिए, तो वो हो जाएगा इज हमारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो नेक्स्ट है वी कांट डिस्टर्ब हिम नाउ, नाउ दिया हुआ है, हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आदेशात्मक वाक्य ये भाई ये भी, तो इसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा इज ऑपरेटिंग। ये ध्यान में रखना है क्या कि आदेशात्मक वर्ब या वाक्य के बाद में जो वाक्य आता है के बाद में उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है ये पीटर स्पेस हिज लेसन्स व्हेन ही फिनिशेस देन ही विल वॉच टीवी, यानी कहने का मतलब है कि जब वो उसे समाप्त कर देगा तो टीवी देखेगा, इसका मतलब वो कुछ न कुछ कर रहा है। जैसे मैं स्पेस, मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद में मैं ऐसा करूंगा, इसका मतलब मेरा काम तो जारी रह गया, और मेरा काम जारी रह गया तो इसको अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे। पीटर हो गया मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लेसन्स पढ़ा रहा हूँ या लेसन कर रहा हूँ, तो इज डूइंग हो जाएगा, ये हो जाता है आपके पास ऑप्शन सही। क्यों ध्यान में रह जाएगा कि नहीं रहेगा ये क्वेश्चन, ध्यान में रखना, थोड़ा सा ध्यान लगाना, मन लगाना, दिमाग लगाना रहे। नेक्स्ट बिल्कुल आदेशात्मक से शुरू कर दिया ये भी, द टीचर स्पेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो इज राइटिंग हो जाएगा, आदेशात्मक वर्ब या वाक्य से शुरू हो तो उसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो इस एमसीक्यूज में और पीवाईक्यूज में क्या है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस है वो नहीं आए हैं, वो उनका रिवीजन नहीं हुआ है, बाकी तो सभी हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, लेकिन एक तरीके का एग्जांपल है वो नहीं हुआ है जो आपको समझना जरूरी है। ये मान के पास वाक्य आ जाता है ऐसे, इफ ही और स्पेस और उसके बाद में मैंने वर्ब लिखी हरी और ब्रैकेट में, उसके बाद ही विल कैच द बस, बस ये मैंने वाक्य लिखा भाई, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा वाक्य लिखा है। कौन ये वाक्य मैंने अपने एमसीक्यूज में नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अब इस वाक्य को एमसीक्यूज में ऑप्शंस दिए थे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर ये वाक्य ऐसे आ जाता है तो इसको कैसे करोगे, तो फिर आपको देखना है कि एक वाक्य इसमें ओपन कंडीशन है भाई, इसमें एक वाक्य कंप्लीट दिया हुआ है कोमा के बाद वाला, तो ये आपको कंडीशन देखनी है। कंडीशन कौन सी है, ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन दी हुई है भाई। अब ओपन कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि जो मुख्य क्लोज होता है वो उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में बना होता है या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर आपके पास वाक्य बाद वाला कंप्लीट किया हुआ है यानी मेन क्लोज और उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ओपन कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जो इफ वाला वाक्य वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और ये सिंपल है तो इसमें अपन क्या करेंगे, हरीज कर देंगे, क्योंकि करता है ऑप्शन होने पे वर्ब में से जुड़ता है। अब यही वाक्य इस तरीके से आ जाता भाई, ये वाक्य इस तरीके से आ जाता, तो इसमें अपने देखो छोटी सी बात बता देता हूं मैं, ये वाक्य ऐसे आ जाता, जैसे एक कंप्लीट वाक्य बना देता मैं, इफ ही और हरीड ही विल कैच द बस, और इसमें आ जाता आपके पास फाइंड द एरर, ये इस तरीके से आ जाता। अब इसमें एरर तलाश करना है तो इसमें एरर आप दो तरीके से निकाल सकते हो। देखो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि किस तरीके से करना है आप लोगों को, इसमें एरर अपन कंडीशन में दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म बना रखी है, और यहाँ पे इन्होंने विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी है, मैंने कर दिया भाई, इन्होंने नहीं किया मैंने किया। तो अगर आप इसको सही करोगे तो ये सही मानोगे। अब अपने अनुसार अपन मोस्टली क्या है, मेन क्लोज को सही मानते हैं। मेन क्लोज में अगर आपके पास विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और ये आपका करेक्शन हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि अगर इसको सही माने तो फिर यहाँ पे आपको वुड प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी होती है। बस इतना सा अंतर है जो मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा। इस तरीके से आपके पास ये वाक्य हो जाता है कंप्लीट। अगर मैं एक ऑप्शन और समझा देता हूँ, इसमें एक ऑप्शन वाला और समझा देता हूँ। वो कैसे? जैसे आपके पास आ गया इफ यू स्पेस और यहां पे दे दिया हार्ड और यू विल पास, ये वाक्य दिया हुआ है। ऑप्शन में लिख रहा हूं, यहाँ पे ऑप्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे वर्क, बी ऑप्शन मैंने कर दिया वर्क्स, सी मैंने कर दिया वर्किंग और डी मैंने कर दिया वर्क्ड, ये मैंने कर दिया वर्क्ड। अब इस वाक्य को कैसे पहचानोगे? तो इस वाक्य को पहचानने के लिए बात वही है, अगर मेन क्लॉज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगेगा। कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में एस नहीं लगता, तो ऑप्शन ये सही हो जाता है। बस ये एक एग्जांपल था जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था या उसकी एमसीक्यूज को तैयार नहीं करवाई थी। तो प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में अपने सारे एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज है वो सोल्व कर लिए हैं। पीवाईक्यूज एमसीक्यूज यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी, प्रेजेंट परफेक्ट भी, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सारे टेंस है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखना भाई, क्या है ये प्रेजेंट और ये परफेक्ट, ये अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इनके सभी के क्वेश्चंस है वो बिल्कुल कारण सहित मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिए हैं। तो आज की क्लास में मुझे लगता है बस इतना ही काफी है। बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को पढ़ के। कोई समस्या आई हो तो मुझे बताना जरूर। मिलते हैं आप लोगों से आगे अपनी नेक्स्ट एमसीक्यूज अपने नेक्स्ट टेंस की लेकर। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।